खाटू श्याम जी की कहानी। बर्बरीक की परीक्षा। महाभारत का समय था। कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध के लिए तैयार थी। हर ओर शंखनाद, रथों की गर्जना और योद्धाओं का जोश दिखाई दे रहा था। उसी समय एक महान योद्धा था, बर्बरीक। वह भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था और बचपन से ही अद्भुत शक्ति का धनी था। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, हमेशा कमजोर का साथ देना। बर्बरीक के पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनसे वह पूरे युद्ध को पल भर में खत्म कर सकता था। उसे विश्वास था कि वह इस युद्ध को अकेले जीत सकता है। जब वह कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, तभी रास्ते में एक साधारण ब्राह्मण ने उसे रोका। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, हे वीर, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मैं हमेशा कमजोर का साथ दूंगा। कृष्ण ने फिर पूछा, अगर युद्ध में पक्ष बदलते रहेंगे तो? बर्बरीक ने कहा, तो मैं भी पक्ष बदलता रहूंगा, जब तक केवल एक ही पक्ष बच जाए। कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो पूरा युद्ध ही नष्ट हो जाएगा। यह केवल एक योद्धा का युद्ध बन जाएगा और धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और बाण छोड़ा। वह बाण पल भर में हर पत्ते को भेद गया, यहाँ तक कि कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते को भी। अब कृष्ण को विश्वास हो गया कि यह योद्धा अजेय है। तब उन्होंने बर्बरीक से कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने तुरंत पहचान लिया, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान में दे दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, तुम इस पूरे युद्ध को देखोगे और कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। बर्बरीक का शीश एक पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उसने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब पांडवों में जीत का श्रेय लेने की बात हुई, तब बर्बरीक के शीश ने कहा, इस युद्ध में अगर कोई जीता है तो वह केवल श्री कृष्ण की नीति और कृपा है। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। जो सच्चे मन से पूरी होती है। सीख, सच्चा वीर वही होता है जो त्याग कर सके, और सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार ना हो। फोल्डेड हैंड्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही और भक्ति भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।